PM कौन स्लैश रजिस्टर इसी पेज पे थे, तो इस पे हम काम कर रहे थे। तो क्या करोगे, क्लाइंट SRC कंटेनर रजिस्टर और रजिस्टर डॉट JS, ठीक है जी। तो फॉर्म एरर कहानी तो पता ही है, डिजाइन बना लिया था। और ये आपका यहाँ पे यूज नेविगेट। अब यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से लगता नहीं यूज इफेक्टिव हैवी की नहीं। एक यहाँ पे क्या चाहिए सोचो, मेरे ख्याल से ऑन रजिस्टर सबमिट, या पहले वो बना लेते हैं क्या, फंक्शन सेव यूज, ये तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, ट्राई कैच और अलर्ट टू सबमिट डेट, वेयर टू सबमिट डेटा। एक अब यहाँ पे एक्सियोस नहीं आ रहा, हेल्प में एक्सियोस तो पता ही है, क्या करोगे, ऊपर इंपोर्ट कर लो एक्सियोस फ्रॉम, क्या लिखते हो, ठीक है जी। एक्सियोस और यहाँ पे सेव यूजर क्या लिखते थे, मैं यहाँ ना इमेज नहीं ले रहा हूँ, तो उस वजह से वो भी लिखना पड़ेगा, फॉर्म डेटा लेनी हो तो लिखना पड़ेगा, वो मैंने जान के ही छोड़ा क्योंकि पिछले में हमने किया। http://localhost 8081 क्या लिखोगे, रजिस्टर ये नाम ना, रजिस्टर, और इसमें डाटा कहाँ से आएगा, फॉर्म से। अच्छा अभी वो भी बनाना चाहिए ना, चलो बना देते हैं। और यहाँ पे पूरा फॉर्म पास कर दिया, ठीक, अलर्ट की डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक, इसका फिर यूजर जो है वो क्या हो गया, रजिस्टर। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, नेविगेट, रजिस्टर होने के बाद कहाँ जाना है उसको बोलो, कहाँ पे, लॉगिन। तो उसके लिए राउट्स चाहिए, नहीं आया हेल्प में तो क्या करोगे, नेविगेशन राउट्स सेव कर, और यहाँ पे राउट्स डॉट लॉगिन डॉट, बस यही चाहिए होगा। इसका मतलब क्या है, यूजर रजिस्टर्ड हुआ, देन कहाँ जाएगा, लॉगिन। तो ये सेव यूजर बना लिया। आप बनाओगे क्या, फंक्शन क्या लिखना है बोलो, ऑन यूजर सब, पूरी वैलिडेशन लगेगी और नीचे इसको कॉल करेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, बाद में चेंज वाला फंक्शन, और
यूजर सबमिट, यूजर सबमिट। तो सबसे पहले क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल ले लिया एरर्स और बाय डिफॉल्ट फॉल्स, दूसरा वेरिएबल ले लिया एरर, और यहाँ पे सारे यही मेंबर लेने हैं जो फॉर्म एरर में हमने यही सेम होते हैं, क्योंकि बाद में इसको इसी में डालते हैं, तो कोशिश करो। और ये एक और यूजर सब एक, अब एक एक इजी लगाना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, बस पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, एक फॉर्म डॉट फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ, अगर ये लेंथ 0 है तो वो क्या करेगा, एरर ट्रू, और इस एरर में क्या करेगा, पुराना एरर भी रहेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट नेम एम्प्टी, कुछ भी आप ऐसे मैसेज फर्स्ट नेम एम्प्टी। एक इसी तरह से सेम किसके लिए, लास्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम और ये लास्ट नेम, सेम आपके, और ऐसे ही ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड खाली नहीं होना चाहिए, बना लोगे। लास्ट में एक एक्स्ट्रा लगा दो कि पासवर्ड इतने कैरेक्टर का हो, तो पासवर्ड लेंथ देख लो कितनी रखनी, दूसरी लगा दो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। सेम यहां पे आ गया ईमेल, यहां पे ईमेल, और ये मैसेज चेंज, ईमेल एम्प्टी, उसके बाद क्या है, एक पासवर्ड, यहां पे पासवर्ड, और ये आपका पास, एक इसी तरह से अब उसके बाद पासवर्ड के बाद क्या है, कंफर्म, कंफर्म पासवर्ड एम्प्टी। यहां तक तो सिंपल चेक लगाए हैं, कोई इसमें ऐसा कोड नहीं। उसके बाद लेंथ, तो इफ फॉर्म डॉट
6 and form dot password dot length is less than equal to sir, लिख दिया और इसके आगे लगा दिया अगर ऐसा नहीं है, ये ब्रैकेट शुरू की और ये क्लोज और इसके आगे लगा दिया नॉट, अगर पासवर्ड की लेंथ बिटवीन 6 to 12 कैरेक्टर लॉन्ग नहीं है तो आगे लगा दिया नॉट, सुपरवाइजर तो सीधे ही है और यहां पे पासवर्ड और यहां पे पासवर्ड लेंथ बिटवीन 6 to 12 कैरेक्टर। ठीक, तो ऐसे आपका ये भी हो गया, एक एक्स्ट्रा चेक हमने ये भी लगा दिया। अब उसके बाद if form dot password is not equal to form dot confirm password, तो यहां पे मैसेज ट्रू कंफर्म पासवर्ड में दे दो और यहां पे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। फिर यहां पे आगे चेक किया तो लिख दिया सेट फॉर्म एरर और ये सारे एरर। एल्स देख लो अगर ऐसा नहीं तो पुराना एरर कोई आ रहा होगा वो पहले रिफ्रेश हो जाएगा और उसके बाद सीधा कॉल कर लो इसको, यहां को चेक नहीं करना सेव या अब कोई कहानी एक बार तरीका पता चल जाए तो फिर कोई इतना मुश्किल नहीं। एक जितना एक रास्ते तक पहुंचा दिए और इतने से हम सीख गए पूरा कि कैसे हम लोग मान स्टैक में प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें फ्रंट एंड में आपका रिएक्ट, बैक एंड में नोड और डाटाबेस होंगे। तो जब प्रैक्टिस तो चलेगी तो चल गया आपका, नहीं तो सिंटैक्स में थोड़ी बहुत रहती है, प्रैक्टिस साथ साथ की हो तो आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये जो कोड लिख रहे हैं एक को समझने में परेशानी होगी, मान लो यूनिवर्सिटी वाले वो प्रॉपर समझ आ गया, वही चीज डिपार्टमेंट में गई, डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट में गई, वही चीज अब डिस्प्ले हुई, तो हम लोग एक एरो फंक्शन बनाएंगे चेंज हैंडलर और वहां फॉर्म में सारा डेटा सेट करेंगे और उस चेंज हैंडलर को नीचे कॉल करेंगे। ठीक, प्रोजेक्ट बनाने का तरीका और जितना बड़ा भी हम लोग बना, एक नेम रखा चेंज हैंडलर, जो नाम आप रखना चाहो, एरो फंक्शन और ई हो गया डेटा के, याद है क्या लिखेंगे, सेट फॉर्म, पुराना डेटा भी रहे, स्प्रेड ऑपरेटर और ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई बना दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू,
नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है ऑन चेंज, क्या नेम है उसका, चेंज हैंडलर, और एक वैल्यू भी लिख लो, पता ही है, नहीं तो एडिट में वो ऐसे जरूरत नहीं है ना, कैसे सेव करते हो आप लॉगिन पे चले जाओ, खाली की कहानी नहीं है, चलो लिख भी दोगे तो गुस्से वाली बात। और इसके नीचे आप क्या करो, एरर फॉर्म डॉट फर्स्ट नेम क्लास टेक्स्ट हाइफन डेंजर, इसी तरह से लास्ट नेम पे दोबारा आ जाओ, क्या लिखोगे, ऑन चेंज, चेंज हैंडलर, वैल्यू फॉर्म डॉट लास्ट नेम, और ये हो वैलिडेशन, ये हो गया ये। ऐसे ही सेम आप जाओ कहां पे, ईमेल, और चेंज हैंडलर वैल्यू फॉर्म डॉट ईमेल, और नीचे वैलिडेशन, तो इस तरह सेम ऑन चेंज, क्या लिखोगे, चेंज हैंडलर वैल्यू फॉर्म डॉट पासवर्ड, और यहां पे पासवर्ड या सब में सेम लिखना है, चेंज हैंडलर वैल्यू फॉर्म डॉट कंफर्म पासवर्ड, और यहां पे कंफर्म पासवर्ड, एक तो ये लिख लो, इसको कॉल करना है ऑन यूजर सब, ये आपने कॉल, एक तो ये लिख, एक बार रन करके देख लो, और ये देखोगे रजिस्टर पे क्लिक किया, आगे सारे मैसेज। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, पहला यूजर हम बना रहे हैं, बनाए गए पहले नहीं टेस्ट किया, उसमें डाले भी होगा, फिर कुछ भी है, एक नया यूजर, एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल vikas@gmail.com, पासवर्ड 123456, 123456, तो रजिस्टर पे क्लिक किया, यूजर क्रिएट आ गया। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो कहाँ आएगा, यही चाहिए था, ठीक, हमने नहीं दिया कोई रोल, क्यों नहीं दिया, ये देखो सर्वर पे जाओ और मॉडल पे गए यूजर में, और ये देखो ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है, तो जितने यूजर आपके बनेंगे सबका रोल क्या होगा, यूजर, यूजर कौन है, जो सिर्फ शॉपिंग कर सकता है, सिर्फ खरीद सकता है, ये ठीक। बाद में हम एक यूजर बना देंगे जिसका रोल क्या सेट करेंगे, एडमिन, एडमिन कोई ज्यादा है नहीं, एडमिन एक होगा, उसके पास बाकी परमिशन होगा लॉग। अब आ जाओ आप कौन से पेज पे, बोलो, ठीक, तो ये हो गया जी रजिस्टर, अब ये लॉगिन पे ले गया, रजिस्टर पे देखे, ठीक है, तो अब आप आ जाओ लॉगिन पे, एक
तो इसका डिजाइन ऐसा सा ही बनेगा, कोई जा रहे तो कहांगे क्लाइंट एसआरसी कंटेनर कहां पे, लॉगिन। आगे तो सबसे पहले डिजाइन ही बना लो। इसमें क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन का बटन यही होगा। तो वही सेम डिव क्लास क्या लिखते हैं, रो पैडिंग दे दी और मार्जिन, और ये कार्ड आप बूटस्ट्रैप पे गए और से कार्ड ही यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कार्ड। कार्ड्स पे क्लिक किया और कौन से वाला, सेम बच्चे जो रजिस्टर में यूज किया था, जिसमें हेडर है फुटर है, हम बात कर रहे हैं इस, यही कॉपी कर जो रजिस्टर में यूज किया था, सेव कार्ड, ये कॉपी कर ली बूटस्ट्रैप। यहां लॉगिन लिखेंगे, यहां यूजर नेम पासवर्ड और यहां लॉगिन का बटन। ठीक, तो अब यहां पे ये कार्ड कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया, और यहां पे हम इसको क्या करते हैं, मैक्स हाइफन और एक बार ये लॉगिन पे नजर मार लो, ये ऐसे आ जाए। ठीक, अब इसका डिजाइन थोड़ा, यहां क्या लिख दो, बोलो लॉगिन, और कार्ड हेडर क्या करना, बिजी हाइफन इन्फो, और टेक्स्ट क्या करना है, अभी हमने उसमें किया हो, सेम रूल फॉलो, ताकि देखने में देखो एक जैसा लगे। लॉगिन आ, अब उसके बाद कार्ड बॉडी, ये बच्चे कार्ड है, जो मॉडल है वो कहां यूज किए हैं, जो पॉपअप में ओपन करते थे। ठीक, अब कार्ड बॉडी में आ जाओ, बाकी डिलीट कर दिया। क्या लिखोगे, टिप क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप, डेटा रो में आना चाहिए, ये लो, देखो एक से ज्यादा बन जाता है। अब यहां पे क्या चाहिए, एक लेबल हेडिंग, इसमें क्या हेडिंग आएगा, यूजर नेम, और 4 कॉलम इसके लिए यूज करने हैं, तो लिख दिया कॉल हाइफन ओ, और उसके बाद डिव क्लास कॉल हाइफन ए, टेक्स्ट और नेम, और क्या नेम है उसका, यूजर नेम बेसिकली हमारा ईमेल है, इसलिए ईमेल यूजर नेम है, तो मैंने ईमेल। क्लास क्या लिखोगे, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और प्लेस होल्डर यहां पे यूजर नेम, और ये आपने क्लोज कर, और ये डिजाइन में नजर मार लो, ये ऐसे आ, और यही फॉर्म ग्रुप दोबारा से पासवर्ड के लिए। ठीक, बस इनपुट टाइप क्या करनी है, पासवर्ड, तो यही फॉर्म ग्रुप रो लिख। ठीक, यहां पे पासवर्ड, और यहां पे पासवर्ड, और यहां पे पास। ठीक, तो ये आपका, ये दूसरा, अब ये पासवर्ड स्क्रीन पे नजर नहीं आए। उसके बाद फुटर में बटन लगेगा लॉगिन,
ये देख लो सेम, एक लिख लो सेम फुटर में लॉगिन का। फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म वेरिएबल लेंगे, उसमें दो ही चीजें होंगी, यूजर नेम और पासवर्ड। एक फॉर्म एरर लेंगे, उसमें भी दो ही चीजें होंगी, यूजर नेम। लॉगिन होने के बाद कौन से एक और एक हम बना लेंगे वही, जैसे सेव, यहाँ लॉगिन रिक्वेस्ट कुछ ऐसे बना लेंगे, ठीक, इसमें एपीआई को कॉल करें। सोचो पहले क्या चीज हमें आगे चाहिए। तो अब आपने क्या किया, आ गया जी पासवर्ड, और उसके बाद ये आपका फुटर में आ गए, और बटन क्लास btn हाइफन इन्फो, और क्या आएगा लॉगिन, ये लो। बटन डिजाइन तो हो गया, ठीक ले रहे हैं। अब हमने जो जो सोचा उसे बनाते हैं। तो क्या करोगे, यहीं पे ऊपर आ जाओ, सबसे पहले कॉन्स्ट, और ये नेविगेट, और यहां पे यूज करो यूज नेविगेट। एक तो ये चाहिए कॉन्स्ट, और एक वही तरीका हमारा सेम है, सेट फॉर्म, और यहां पे यूज स्टेट, और यहां पे दो चीजें हैं, क्या लेंगे, ईमेल यूजर नेम है, ठीक, और क्या है, कॉमा पासवर्ड, और ये पासवर्ड। अब ये ईमेल और ये पासवर्ड, ठीक, यहां पे देखो ये नेम ईमेल ही दिया हुआ, इसलिए मैंने इसको ईमेल। अब इसी तरह से फॉर्म एरर, ठीक, ये एरर और ये एरर आ गया जी। उसके बाद डेटा को एक्सेस करने के लिए कॉन्स्ट क्या बना लो, चेंज हैंडलर, वो तो चाहिए ही है, और सेट फॉर्म करली ब्रैकेट डॉट डॉट क्या लिखेंगे, फॉर्म, और स्क्वायर ब्रैकेट में ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और कॉम यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक। तो ये आपने यहाँ पे सेट कर, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यही आएगा। और उसके बाद या चेक की यूजर, क्या नाम रख लो, चेक की यूजर, ठीक, और यहां पे ट्राई कैच। तो यहां पे अब आप लोग और ये मैसेज दे दिया फेल टू सबमिट डेटा, ये तो पता चल गया। अब यहां पे क्या लिखना है बोलो, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यूआरएल क्या है,
http://localhost पोर्ट नंबर 8081/login। डेटा कहां से आएगा? फॉर्म 1.10 और ये थी सेम थी एक। तो यहां पे आप लोग अब यहां पे क्या काम करना है पहले थोड़ा सा आप यहां समझेंगे कहानी। जब यहां पे आएगा तो इसका मतलब यूजर पासवर्ड ठीक है, पहले समझोगे ठीक है। तो मैंने यहां पे ऐसा वेरिएबल लेना है जिसके हम और पेज पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करने जा रहे हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट। अगर हम नॉर्मल कॉन्स्टेंट वेरिएबल लेते हैं वो सिर्फ यही एक्सेस होंगे, ये बाकी पेज पे भी एक्सेस हो जाएगा। जैसे लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज होता था, आपको एनवायरनमेंट पढ़ा सेट आइटम। और यहां पे क्या डबल कोट्स में लिख दिया आईडी एक, और यहां पे क्या आएगा टी डॉट डेटा डॉट आईडी। किसका आईडी आएगा? जिस यूजर ने लॉगिन किया हो। एक ये ले लिया, एक और ले लो रोल के लिए, जिस यूजर ने लॉगिन किया और उसका रोल क्या। तो ये जो लिख रहे हैं डी डॉट डेटा डॉट ये कहां से आ रहा है बोलो? ये सारा में याद आ रहा है। ये देखो सर्वर पे गए कंट्रोलर और यहां पे यूजर कंट्रोलर, ये देखो अगर है तो हमने दो ही चीजें बताई ना, आईडी और रोल। आईडी में आईडी आएगा, रोल में रोल आएगा। तो जो डी डॉट डेटा डॉट आईडी ये है। हाँ, अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने आईडी ले लिया। तो जब आईडी ले लिया तो आईडी से हम बाकी डिटेल क्लास और रोल में आ जाएगा उसका रोल। तो अब यहां पे दो चीजें ले, अब हम चेक करेंगे कि जिस यूजर ने लॉगिन किया तो उसका रोल क्या है। अगर उसका रोल एडमिन है, ध्यान दोगे, रोल उसका अगर एडमिन है तो वो एक्सेस करेगा यूनिवर्सिटी एडमिन, क्योंकि वो सेव अपडेट सारा काम कर सकता है। अगर उसका रोल यूजर है तो वो एक्सेस करेगा यूजर के अंदर जो हो। यहां पे कहानी आप देखोगे, मैं यहां पे चेक करता हूं इफ, देखोगे डी डॉट डेटा डॉट रोल, अगर ये रोल एडमिन है तो कहां पे जाएगा? तो यहां लिख दिया मैंने नेविगेट और लिया हुआ और वही राउट्स डॉट यूनिवर्सिटी एडमिन डॉट नेम। अगर उसका रोल एडमिन नहीं है तो यूजर होगा, देन होम है यहां पे होम डॉट। कहानी देखो यहीं से हमने कर दी। तो ये चेक यूजर चेक कर रहा है, यूजर पासवर्ड ठीक है, तो उसका आईडी और रोल जो ने लॉगिन किया, अगर उसका रोल एडमिन है तो वो कहां किस पे जाएगा? यूनिवर्सिटी एडमिन पे। अगर उसका एडमिन नहीं है तो यूजर होगा, तो वो कहां जाएगा? होम। एक और उसके बाद डॉट कैच, और यहां पे ये कैच, यहां पे आ जाएगा अलर्ट रॉन्ग यूजर पासवर्ड, यहां पे अलर्ट, और यहां पे आप मैसेज दे दो रॉन्ग यूजर और पासवर्ड, रॉन्ग यूजर पासवर्ड। और उसके बाद जो वेरिएबल है सेट फॉर्म, उस
उसको क्या कर दो, ईमेल एम्प्टी, पासवर्ड एम्प्टी। तो ये चेक यूजर आपका बन गया। अब आप नीचे इसको कॉल, ठीक, फिर हम मेन्यू वगैरह भी सारे ठीक करेंगे। पहले ये